तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो नेपाल में है। इनके पिता जो थे शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता की जो है वो मृत्यु हो जाती है। सिद्धांत के जन्म के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम माया देवी था। उसके बाद जो सिद्धांत का पालन पोषण है वो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धांत था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ होता है। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। आगे जानते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं वो क्या क्या हैं। विभिन्न घटनाओं से जुड़े जो इनके प्रतीक हैं वो क्या क्या है। जैसे सबसे पहले है जन्म का है कमल एवं सान, गृह त्याग का है घोड़ा, और ज्ञान का है पीपल वृक्ष, और प्रथम उपदेश का है चक्र, और निर्वाण का है पद चिन्ह, और मृत्यु का है स्तूप। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष की ओर जाना। ये था बेसिक गौतम बुद्ध के बारे में, जिनका जो नाम था वो सिद्धांत था। आइए आगे जानते हैं कि सिद्धांत को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी, संन्यास की ओर ये कैसे ग्रस्त हुए थे, इनके जीवन में क्या ऐसी घटनाएं हुई थी जिनसे जो है ये संन्यास की ओर अग्रस्त हुए। एक दिन जो है सिद्धांत जो है कपिलवस्तु की सैर कर रहे थे। उन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखे। उन 4 दृश्यों से इनका जो है हृदय परिवर्तित हुआ और ये संन्यास की ओर चले गए। पहले इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा एक बीमार व्यक्ति, और एक शव देखा, और एक सन्यासी देखा। इन सब के जीवन देखने के बाद ये जो है संन्यास की ओर चले जाते हैं और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। जो गृह त्यागने की इनकी जो गृह त्याग की जो घटना है, इसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म में। जब जो है सिद्धांत ने गृह त्यागा था, गृह त्यागने के बाद सिद्धांत ने जो है वैशाली के अलार कलाम, जो एक गुरु थे इनके प्रथम गुरु, उनसे जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम के बाद इन्होंने जो है इनसे शून्य का ज्ञान भी प्राप्त किया था। अलार कलाम के बाद इनका एक द्वितीय गुरु था जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, जिनसे जो है इन्होंने योग की शिक्षा ग्रहण की थी। अगली घटना होती है कि ये बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की तपस्या के बाद जो 35 वर्ष की आयु में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धांत को जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धांत जो है बुद्ध के नाम से जाने लगे। जहाँ पर जो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बोध गया कहलाता है स्थान। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ये सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है?
धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध के जो उपदेशों की भाषा थी वो पाली थी। बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं वो कौशल, वैशाली, कौशाम्बी तथा अन्य राज्यों में दिए। जो सार्वत्रिक उपदेश हैं वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। आगे जानते हैं कि बौद्ध धर्म को जो मानने वाले जो अनुयायी थे वो कौन कौन थे, कौन कौन से ऐसे राजा थे जो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे। पहला है बिंबिसार, दूसरा है प्रसेनजीत और तीसरा है उदयन। आगे है कि बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में खुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में चून द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इस घटना को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में, जो इनकी मृत्यु की घटना है। अगली जानकारी है कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके त्रिपिटक, इसके ग्रंथ से प्राप्त कर सकते हैं। जो त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिगम पिटक, जो 3 ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म में जिनको त्रिपिटक कहा गया है। इन त्रिपिटकों की भाषा जो है वो पाली है। सबसे पहले जानेंगे सूत्र पिटक के बारे में। इसमें जो है बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। जो बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत थे उनको संवाद के रूप में वर्णित किया गया है इसमें। आगे है विनय पिटक। विनय पिटक में इनके नियम आते हैं। संत के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह आता है इसमें। अगला है अभिगम पिटक। अभिगम पिटक में जो है सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से उसमें सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। अभिगम पिटक में जो सूत्र पिटक में जो वर्णित जो सिद्धांत हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। तो ये थे त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिगम पिटक। इसका जो सूत्र पिटक है उसके 5 निकाय हैं, इस प्रकार हैं। दिग्मंजिम, संयुक्त, अंगोत्तर और खुद्दक निकाय। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। इसमें जो है खुद्दक निकाय इम्पोर्टेंट है। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में क्या है? खुद्दक निकाय में दम्पत नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन दिया गया है इसमें और क्या है? थेर गाथा, बौद्ध भिक्षुओं के गीत हैं और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियाँ जो थी उनके गीत हैं। ये था खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में क्या क्या है? दम्पत, दम का अर्थ होता है धर्म, और इसमें नैतिक उपदेशों का जो है पदात्मक संकलन किया गया है। अगली जानकारी है कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनको 2 भागों में बांटा गया था। एक था भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। भिक्षु जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था वो भिक्षु कहलाए, और उपासक थे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले जो हैं वो उपासक कहलाए। अगली जानकारी है बौद्ध धर्म के जो आधार हैं, जो त्रिरत्न है इसके, वो है बुद्ध, धम्म तथा संघ। ये 3 जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी। थैंक यू।